नमस्कार दोस्तों, सीएसएल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं मनीष आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जिनको देख के लगता है कि आखिर कंपनी ने उनको क्यों बनाया और क्या सोच के बनाया, जिन्होंने ना ही सेल्स में कुछ खास कर पाई और ना ही दिखने में, इंग्लिश में कहे तो वियर्ड का टैग अपने ऊपर लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पो हैंगसेट की, जिसको कौआ और सुअर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये उसके जैसी ही दिखती थी। इसको शुरुआती में जो लॉन्च किया गया था एज अ टेम्पो, लेकिन आगे चल के लोगों ने इसको मॉडिफाई कर करके इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बदलकर चलाया। लोकल एरियाज में आप इसको अभी भी देख सकते हैं। 452 सीसी का इसमें इंजन था, 2 सिलेंडर के साथ 2 स्टॉक पेट्रोल, जो 20 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता था, लेकिन आगे चल के इसको बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं हिंदुस्तान ट्रैकर की, हिंदुस्तान मोटर्स की। ये गाड़ी 60 से 70 के दशक में लॉन्च की गई थी। इसमें इंटीरियर से लेके इंजन तक लगभग एम्बेसडर से मिल खाता था और इसके लुक्स की वजह से ये गाड़ी मार्केट में ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, लेकिन ज़्यादातर ये पुलिस के पास ही देखी जाती थी। इसका लुक काफ़ी ही वियर्ड और बड़ा और चौड़ा सा था, जो लोगों को पसंद नहीं आया। इसमें 2 तरह के इंजन थे। एक था 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 38 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता था। एक था 2.0 डीजल इंजन जो 51 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करता था, जो कि आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑल्टो से भी कम है। आज की डेट में अगर हम 2.0 लीटर इंजन देखें तो आमतौर की गाड़ियों में 170 से 180 हॉर्स पावर हमें मिल जाती है, और उस टाइम पे सिर्फ 38 से और 51 हॉर्स पावर ही मिल रही थी। आगे चल के इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया हिंदुस्तान मोटर्स की तरफ से। अब बात करते हैं हिंदुस्तान मोटर्स की एक और गाड़ी की, यानी कि हिंदुस्तान वीर की। फोटो देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा आखिर हमने इस गाड़ी को इस कैटेगरी में क्यों रखा है। ये गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं, यानी कि 2011 में ही लॉन्च हुई थी। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था। एम्बेसडर को आधी काट के उसको पिकअप ट्रक बना दिया। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसी गाड़ी को आप काट के पिकअप ट्रक में जो है देख सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत थी 3,30,000, जो कि 800 किलो वेट जो है किलोग्राम उठा सकती थी। इसमें 2 तरह के इंजन थे, एक पेट्रोल और एक डीजल, दोनों में ही ये अवेलेबल थी। लेकिन लोगों को इसका लुक्स, जो कि आप खुद देख सकते हैं, लोगों को इसका लुक्स कुछ समझ में नहीं आया, ना ही इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये 1-2 साल में ही डिसकंटिन्यू कर दी गई। मतलब कोई भी एम्बेसडर जैसी गाड़ी को इस लुक में कैसे एक्सेप्ट करेगा। अब बात करते हैं सबसे जहर गाड़ी, यानी कि सिपाही बादल की, जो कि 70 के दशक में लॉन्च की गई थी। पहली ऐसी फाइबर गाड़ी जो पूरी फाइबर की थी, जिसमें स्टील इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। 3 टायर की गाड़ी ये भारत में पहली बार लॉन्च की गई थी, जिसमें रियर व्हील ड्राइव था। अब इसमें आगे ना ही ब्रेक था, ना ही कोई सपोर्ट, और पीछे के ब्रेक्स के होने के कारण ये मतलब कभी भी पलट जाती थी। मतलब आए दिन ये पलटती रहती थी। हम सुनने को आमतौर पे लोगों को मिलता था कि ये गाड़ी पलटती रहती थी, जिस वजह से इस गाड़ी ने ज़्यादा सेल्स में अपना नाम नहीं दर्ज कर पाई। लेकिन आदमी सोच भी कैसे सकता है, ऐसी गाड़ी, यानी कि ऐसे डिज़ाइन की गाड़ी और 3 टायर की गाड़ी, जिसमें से एक टायर को हमने बेदखल कर दिया हो, वो गाड़ी आखिर मार्केट में कैसे टिक पाएगी, आखिर सेफ्टी मेजर्स में कैसे खरी उतर पाएगी। अब बात करते हैं महिंद्रा जियो की, जो कि महिंद्रा कहता था कि ये कॉम्पैक्ट ट्रक है, लेकिन अगर हम किसी ऑटो में 4 टायर लगा दे तो वो कुछ ऐसे ही दिखेगी। हम फोटोज़ में देखते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छी खासी गाड़ी लग रही है, लेकिन ये बेहद ही छोटी थी अगर हम इसे सामने से देखें तो। 442 सीसी का इंजन के साथ 27 के एवरेज डीजल में और 9 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने वाली ये गाड़ी सिर्फ 610 किलो की थी, जिसको कुछ टाइम बाद ही जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि इसके छोटे साइज के कारण ही शायद यही वजह रही होगी इसके छोटे साइज की। आखिरी में हम बात करते हैं इन सब के राजा की, यानी कि जुगाड़ की, जिसकी ना ही कोई धर्म है ना ही कोई जात है। मतलब कोई सा भी इंजन उठाओ, राजू की दुकान पे जाओ और उसको किसी भी ठेली या बग्गी में लगाओ और अपनी एक गाड़ी बना लो। ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, ना ही कोई अन्य चीज़ के प्रोसेस की ज़रूरत है।
आप इसको कैसा भी रंग रूप दे सकते हैं वो, इसलिए इसका नाम जुगाड़ रखा गया है। सरकार की तरफ से इसे बैन तो कर दिया गया, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आते और अभी भी आपको ये किसी भी लोकल एरिया में चलती हुई दिख जाएगी। ज़्यादातर आमतौर पे दिल्ली में अगर आसपास के लोगों में देखा जाए तो ये सब्जी वालों के रिक्शों में लगे हुआ दिख जाता है। और पुराने टाइम पे बड़े बड़ी बग्गियों में इनको लगाकर इसे बेचा जाता था और लोग इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं और आगे भी आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।